सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके लहू के द्वारा प्रभु हम आज की रात आपके चरणों पर आपकी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु। ओ जलाली परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपका सामर्थ आपके लोगों में मांगते हैं। प्रभु आपकी दया आपके लोगों में चाहते हैं। हे प्रभु, आज की रात जितने लोग जुड़ेंगे या मुझे सुन रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त होती हुई नजर आए। इसी क्षण प्रभु यीशु के दूत, प्रभु यीशु के स्वर्गदूत इनके साथ खड़ा होना शुरू करे, इनके घरों में इनके साथ खड़े हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। हर तरीके की दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। हर तरीके का जादू टोना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। ये लोग आज ब्लेस किए जाए मेरे पिता, प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए। दुष्ट आत्मा, बीमारी, समस्या, बुखार, खांसी, जुखाम, नजले, यहाँ तक कि ऐसी गुप्त बीमारियां भी प्रभु यीशु के नाम से निकलकर अधोलोक में चली जाएं। प्रभु यीशु का नाम ऊंचा हो, 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 प्रभु यीशु का नाम ऊंचा हो। और शैतान तेरी in the name of Jesus, name of Jesus, प्रभु यीशु के महिमित सिंहासन से आज लोग ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु के महिमित सिंहासन से आज की रात ब्लेसिंगों की रात हो। यीशु मसीह के नाम से आज की रात सुपर ब्लेस हो जाए। प्रभु, हम आपके चरणों पर आ जाते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आपके महिमित नाम को भजते हैं और हुक्म देते हैं हर एक अवैध चीज बाहर हो जाए। प्रेत भूत पर बंधन लगाए जाएं, दुष्ट आत्माओं पर बंधन लगाए जाएं, बीमारियों पर बंधन लगाए जाएं। हर अटैक को तोड़ दिया जाए, हर शैतान की चाल को तोड़ दिया जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम की महिमा के लिए इसी क्षण पवित्र आत्मा बड़े काम करे। इसी क्षण पवित्र आत्मा बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। सब अपने सरों पर हाथ रख कर कहें, बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु नाम से बड़े काम हो रहे हैं। यीशु नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। सब अपने सरों पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु आत्मिकता में बढ़ाए लोगों को, पवित्र आत्मा वचन में बढ़ाए परिवारों को, पवित्र आत्मा वचन में बढ़ाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा वचन में बढ़ाए, 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 पवित्र आत्मा वचन से भर दे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब कहें आमीन, आमीन। ओके, जो गीत गाना चाहते हैं वो कृपया अपना नाम बताइए।
कोई गीत गाने? ओके, जैसे ओके, हम राजकुमार जी के साथ गीत गाएंगे, ठीक है? जैसे कि जी, जैसे मैं एक मीटिंग में हूँ, आप भी जुड़ जाएं व्हाट्सएप पर। आमीन, आमीन, आमीन। जी, गाइए। ओके, 2 व्यक्ति और जुड़ गए।
आमेन। जय मसीह जी। ओके, कोई और एक गीत गाइए। जी, गाइए। आमेन। ओके, कोई एक और सॉन्ग गाइए। जी, गाइए। ओके, आप बाद में गाना, पहले ज्योति बहन गाएँ। जय मसीह।
जी, निकला। नमस्ते तेरे नमस्ते तेरे घरों प्रार्थना। ओके, एक और गीत गाइए फिर हम वचन की ओर चलेंगे। आप सुपर ब्लेस होंगे आज की रात। आमीन। ओके, गाइए।
सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सब अपने सरों पर हाथ रखें। होली गॉस्ट थैंक योर नेम। पवित्र आत्मा धन्यवाद। होली गॉस्ट थैंक यू। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। चंगाई की पावर को धन्यवाद। भलाई की पावर को धन्यवाद। बड़ी बरकतों को धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से हर एक को अद्भुत आशीष आएगी। हर परिवार को अद्भुत आशीष आएंगी। यस्सु मसीह नासरी के नाम से, यस्सु मसीह नासरी के नाम से इसी क्षण आसमान खुलेगा और प्रभु यीशु के नाम से बिग ब्लेसिंग आएंगी। आमीन, 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 आमीन। ओके, मेरे साथ आज की रात एक गहरे भेद पर मनन कीजिए। प्रभु के एंजल आपके साथ खड़े होंगे, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े होंगे और आप एक नया मुकाम प्राप्त करेंगे। आमीन। ओके, मेरे साथ पढ़े आप मरकुस 11 अध्याय और उसका 22, 23, 24 वचन। मरकुस 11 अध्याय सब बोले आमीन। हालेलुया। और हम आज की रात मनन करेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय और नहीं, दूसरा इतिहास 26 अध्याय। जब हम मरकुस 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां हमें दो तरह की आजादी दी है। हालेलुया। नंबर एक, प्रार्थना करने की। नंबर दो, विश्वास करने की। आमीन। लेकिन दूसरा इतिहास 26 अध्याय में हम कुछ राजाओं के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, आप मेरे साथ पढ़े दूसरा इतिहास 26 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन। आमीन। आज की रात हम वचन पर मनन कर रहे हैं दूसरा इतिहास 26 अध्याय। हालेलुया। दूसरा इतिहास 26 अध्याय हमें एक राजा के बारे में बताता है
और वचन बताता है कि एक राजा इस दुनिया से चला जाता है और वो जब 25 साल का था तब उसने राजपाट शुरू किया और वो 29 साल राज्य करता है, यानी दुनिया में रहता है, और फिर वो उस दुनिया से चला जाता है। और उसके जाने के बाद उसका बेटा राजपाट करना शुरू करता है। हालेलुया। अब उसके बेटे के विषय में प्रभु का वचन कुछ खास बातें बताता है। हालेलुया। आज की रात हम कुछ वचन से आप सब लिखें और समझें और गहराई में जाएं। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास बहुत से सवाल हैं। शांति प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसी संसार देता है ऐसी नहीं देता, मैं तुम्हें अलग शांति देता हूँ। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन कहता है, बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन कई विश्वासियों के जीवन में भी धीरे धीरे बहुत बेचैनी आ जाती है। हालेलुया। आज प्रभु उन सब बेचैनियों से आपको आजाद करेगा। प्रभु आपसे बात करेगा, आपको छुएगा, एक नई ब्लेसिंग देगा, एक नया मार्ग आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, जब हम दूसरा इतिहास 26 अध्याय को पढ़ रहे हैं, एक राजा है, उसका नाम उज्जिया है, और जब वो राज्य करने लगा और उसने कितने साल राज्य किया, लिखा है वो 16 साल का है जब वो राज्य करना शुरू करता है, और वो जब तक राज्य करता है 52 साल तक राज्य करता है। एक टाइम पीरियड बहुत बड़ा लिखा है। हालेलुया। लेकिन उसके विषय में कुछ कंट्रीब्यूशन लिखा है, कुछ बहुत तारीफ के लायक लिखा है। कुछ विश्वासी आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर बहुत जल्दी चले जाते हैं। कुछ विश्वासी प्रभु को पकड़ लेते हैं, बहुत कम पाते हैं, बहुत ज्यादा बोते हैं, लेकिन प्रभु में बहुत बने रहते हैं। वो आखिरी तक बने रहते हैं, अपने वंशों तक प्रभु का वचन मांग कर जाते हैं, अपनी पीढ़ियों तक वचन सिखा कर जाते हैं। आमीन। और उनकी पीढ़ियां भी फिर प्रभु में जीती हैं, पनपती हैं, बढ़िया होती हैं, आशीषित होती हैं। हालेलुया। वचन बताता है, जब उज्जिया लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। जकरिया परमेश्वर के दर्शन की एक खोज रखता था, नॉलेज रखता था, ज्ञान रखता था, समझ रखता था, है ना। एक विश्वासी के पास, एक प्रौढ़ व्यक्ति के पास, एक बुजुर्ग के पास, या फिर एक मैच्योर आदमी के पास समझ होना बहुत जरूरी है। आपके पास समझ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम भरमाए मत जाओ। मत्ती 24 अध्याय। भरमाने वाले से बचना है। हालेलुया। और एक विश्वासी भी कई बार भरमाया जा सकता है। कैसे? मानो उसे रात को बहुत बुरा सौपन आ जाए और फिर सुबह उसका कुछ नुकसान हो जाए, और फिर अगले दिन उसे सौपन आ जाए, और फिर उसका चाहे थोड़ा या ज्यादा या कैसे नुकसान हो जाए, और उसके साथ 2 या 3 बार ऐसा हो जाए, तो फिर शैतान उसके मन में, या उसका मन एक ऐसी सिद्धांत तय कर लेगा कि जब भी मुझे ड्रीम आता है तो मुझे ऐसा होगा ही होगा। आमीन। उसे ऐसा, उसके लिए पॉसिबल हो जाता, अब ये होगा ही होगा। हालेलुया। वो प्रार्थना भी करता है, वचन भी पढ़ता है, लेकिन वो बात फिर भी उसे होती हुई दिखती है।
एक विश्वासी के लिए कई बार कुछ बहुत छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं और कुछ बहुत बड़ी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। आमीन। आपकी एक वैल्यू है, प्रभु ने आपको एक पद दिया है। आमीन। प्रभु का वचन बताता है उसका मन, हालेलुया, उसका दिमाग, हालेलुया, परमेश्वर की समझ रखता था। हालेलुया, है ना? हमें समझ रखनी है। आमीन, है ना? हमें क्या रखना है? प्रभु के वचन पर समझ रखनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है वो समझ रखता है किसके? वचन की, है ना? देखो, यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, आपको स्वर्ग में जोड़ा है और प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें कुछ खास बातें दिखती हैं। आमीन। लिखा है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। बीमारियों पर चंगाई की सफलता, काम में सफलता, है ना? परिवार के रिश्तों में सफलता और यात्राओं में सफलता, है ना? और भी बहुत सारे मामलों में प्रभु ने उसको क्या दी? सफलता दी। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, हालेलुया, है ना? आप भी जब प्रार्थना में बैठे, अपने बच्चों को बिठाएं, तो परमेश्वर को मांगे, प्रभु मुझ में आ, प्रभु मेरे घर में आ। एक बार आदमी अपने स्तर से डाउन हो जाए तो फिर वो डाउन ही रहने लगता है। एक बहुत अच्छा परिवार प्रभु में आया और उन्होंने बहुत जल्दी ढोलक बजानी सीखी, बहुत अच्छे गीत गाने सीखे और बहुत अच्छे उन्होंने प्रभु का काम करना सीखा। लेकिन जैसी वो आते थे तो एक विश्वासी ने उनके विषय में कुछ ऐसी बातें फैलाई। उन्होंने कहा हम प्रभु से मिलने आते हैं, इन बातों से कोई बात नहीं है। वो प्रभु में जुटे रहे, बढ़ते रहे, जुटे रहे, काम करते रहे। लेकिन कुछ साल जब बीत गए तो फिर ऐसी उनके विषय में किसी ने कोई बात कही और फिर उस बात को पकड़ कर ही वो बहुत दिन झगड़ते रहे, बहुत दिन झगड़ते रहे, बहुत दिन झगड़ते रहे और बहुत लोग उस झगड़े से नुकसान में आए। आज भी ऐसा बहुत जगह होता है। हालेलुया। और ये बात उस परिवार ने लास्ट में पाई जब वो बहुत गरीब, कंगाल और दरिद्र हो गए। तब लास्ट में उन्होंने बात समझी, अरे जब हम प्रभु की खोज में थे, प्रभु से मिलने जा रहे थे, तब हम प्रभु को देख रहे थे। अब जब हम झगड़ों को लेकर जाते हैं, प्रभु इसको ठीक कर, उसको ठीक कर, तो हम इसी में लगे रहते हैं। हालेलुया। वचन बताता है कि राजा उज्जियाह 16 वर्ष का था तब वो प्रभु की खोज में लगा रहा, है ना? हालेलुया। कितनी उम्र का था वो? 16। अब वो 16 वर्ष का है। उसको जैसे सिखाया जा रहा है, सीख रहा है, वचन दिया जा रहा है, पढ़ रहा है, गीत कहा जा रहा है, गा रहा है, दान के लिए बोला जा रहा है, कर रहा है, परमेश्वर के घर में बुलाया जा रहा है, आ रहा है, उससे कहा 2 दिन रुको, वो रुक रहा है। वो इस तरह परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। लेकिन अब आप उसे देखिए, वो बड़ा हो गया है। आमीन। अब देखो वो बड़ा होकर क्या करने लगता है। उसी अध्याय का 16 वचन पढ़े। दूसरा इतिहास
26 अध्याय। 17 भी पढ़े। प्रभु का वचन बताता है, वो जब तक प्रभु की खोज में रहा, तब तक वो सफल 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 होता गया। आमेन। लेकिन जब वो सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। है ना? और प्रभु का वचन बताता है क्या विश्वासघात किया, कि वो स्वयं प्रभु के घर में जाकर धूप जलाने लगा, बलिदान करने लगा। और प्रभु का वचन बताता है, जब हम 20 वचन को पढ़ते हैं, कि उसके माथे पर कोढ़ निकल आया उस गलती के कारण। है ना? पहले उसका मन फूला। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था, ये वेट नहीं कर पाए। हालेलुया। और इन्होंने पता था कि हम सब कुछ कर लेते हैं, हमें सब कुछ पता है क्या क्या करना होता है, और ये खुद ही करने लगे। उस जमाने में उनके लिए ये सब करना ठीक नहीं था। आमेन। और ये प्रभु ने उनको अथॉरिटी नहीं दी थी, ये लेवी समाज को अथॉरिटी दी गई थी। हालेलुया। और वचन बताता है, उसका फिर एक 32 साल के लगभग या उससे भी ज्यादा उसी जगह या फिर उसी एक कोठड़ी में बीता, एक दुखमय स्थान में बीता। हालेलुया। है ना? ये बस इसका गलती ये थी कि ये प्रभु के घर में वेट नहीं कर पाया। जो काम लेवी का था, याजक का था, वो खुद करने लगा। हालेलुया। और इसकी इस गलती के कारण इसने बहुत लंबी उम्र बीमारी में बिताई और दुख में बिताई, और ये फिर उसमें मर गया। इसके साथ एक और बुरी बात थी कि इसने फिर अपने लिए प्रार्थना भी नहीं कराई, और इसने प्रार्थना का निवेदन भी नहीं भेजा, और इसने एक बार भी नहीं कहा कि प्लीज प्रे फॉर मी। याजकों से भी नहीं कहा, वहां के प्रार्थना करने वालों से भी फरियाद नहीं भेजी, और उसने कुछ भी नहीं कहा कि प्लीज प्रे फॉर मी। और हम ऐसा ही एक और राजा के विषय में पढ़ते हैं। आप देखिए इसका, आ, अमस्या का बेटा उजिया था, उजिया का बेटा योताम था, योताम का बेटा आहाज था। योताम 25 वर्ष का होकर 16 साल राज्य करता है, और आहाज 20 वर्ष का होकर के 16 साल राज्य करता है। और ये कभी फरियाद भी नहीं करते कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए, और ये अपने राजपाट में छोटा छोटा ही सिमटते चले गए, और ये उतना नहीं कर पाते जितना इन्हें करना चाहिए था। ये उतना भी नहीं पाते जितना इन्हें पाना चाहिए था। हालेलुया। और ये कहिए कि इनकी सोच भी ऐसी हो गई थी। हालेलुया। और एक राजा और था जिसने कभी प्रार्थना के लिए अपने आप को छोटा नहीं किया। आमेन। आपको पता है, उसको प्रभु ने बहुत कुछ दिया था। हालेलुया। प्रभु ने उसके घर को बहुत भरा था, उसको राजपाट दिया था, लेकिन वो फिर क्या करता है, वो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है परमेश्वर से। हालेलुया। और वो ऐसा हो जाता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है या फिर टूट जाता है। आमीन। वो बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच जाता है। हालेलुया। और उसने जब वो बहुत जीरो लेवल पर था, रो रो कर परमेश्वर की खोज की, और परमेश्वर से उसने पाया भी। पहला राजा 15 अध्याय में लिखा है कि यारोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाहाम यहूदा पर राज्य करने लगा,
और वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था। जब शालोम की पुत्री थी, वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे। उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से सिद्ध न था। और परमेश्वर का वचन बताता है वो पापों की लीक पर चलता रहा। हालेलुया। है ना, एक बदलाव जरूरी है, अलग स्टेप जरूरी है, उपवास रखना जरूरी है। हालेलुया। कुछ दिन रात को प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। है ना, मॉर्निंग में कुछ दिन प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना के दिनों को अपने लिए कुछ अलग समय रखना जरूरी है। हालेलुया। हम इन राजाओं की लाइफ में कई बातों को देखते हैं। एक तो ये सुधार नहीं करते, नंबर 2 ये झुकते नहीं, नंबर 3 ये वो करने लगते हैं जो इनके लिए नहीं था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सिंहासन की ओर आते हैं, आमीन, तो प्रभु यीशु आप में एक पर्सनल इंटरेस्ट लेता है। हालेलुया। आप कितने ही साल के हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं और परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपके लड़खड़ाते शब्दों को सुनना चाहता है ना। मानो वो चाहता है कि आप शैतान को रौंद दें, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें, हालेलुया, और गोलियत को कुचल दें, हालेलुया। ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 और 6 वचन, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग होता रहे। है ना, ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, अलग बातें हैं जिसने आपको मुझे छुड़ाया है ना। अगर नहीं छूटे तो आप और प्रभु के साथ जुड़े। और जब हम मरकुस 11 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु ने स्वयं कहा कि तू क्या कर, प्रार्थना कर, तू क्या कर, विश्वास कर। हमने इन राजाओं के बातों को थोड़ा सा समझा वचन में। बाइबल कहती है 26 अध्याय 17 वचन कि उज्जियाह का मन फूल गया था, है ना, परमेश्वर से अलग हो गया था। आमीन। आप क्या अपने मन को जांच सकते हैं, मेरा मन प्रभु से जुड़ा हुआ है या अलग है? क्या आप अपने मन को, है ना, कैच कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का मन कहाँ जुड़ा हुआ है और किस बात के कारण? मानो अगर रोटी नहीं मिल रही तो बच्चा रोएगा, कहेगा रोटी की जरूरत है। अगर पत्नी को या पति को या माता पिता को खाना, कपड़े, यात्रा नहीं मिल रही तो वो कहेंगे कि हम बहुत दिनों से बाहर नहीं गए। लेकिन क्या एक विश्वासी का मन कभी बोल कर कह सकता है या उसने कभी ऐसी परिकल्पना की है या दर्शाया है कि मैं परमेश्वर के पास हो गया हूं या परमेश्वर के बहुत दूरी में आ गया हूं? है ना, वचन कहता उनका मन फूल गया था और वो परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन, प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू से मोल लेकर पापों से छुड़ाया है, हमारा दाम चुकाया है। आमीन। हालेलुया।
आपको एक खांसी, एक बुखार, एक पैसे ना होना, एक परिवार की ऐसी समस्या, ये इतना बड़ा दर्द बन जाता है कि बहुत ज्यादा, हालेलुया, और रुला देता है आदमी को, हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु के सामने बड़ा काम करता है, और विश्वास होता है हमारे शब्दों से। जब हम रोते हुए भी कहते हैं मेरा प्रभु तो मेरे साथ है और मुझे भलाई देगा, और जब हम कहते हैं ये दुख मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, और ये ऐसा माहौल मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, और ये बातें मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी, और ये मृत्यु की घाटी भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, और ये गरीबी का माहौल मेरे प्रभु में मुझे और भलाई देगा। प्रभु का वचन बताता है, जब हम पहला पतरस 2 अध्याय और 9 वचन पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें एक अलग लेवल दिया है। आपका प्रभु के साथ एक अलग रिलेशन है। वचन कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ना? उसके गुण प्रकट करो। वो कहता है तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, पवित्र लोग हो, है ना? ये प्रभु का वचन हमें बताता है। एक वैल्यू आपकी प्रभु देता है, एक समझ प्रभु हमें देता है ना? एक गारंटी प्रभु हमें देता है। किन बातों में? जब हम बोलते हैं, जब हम वचन को समझते हैं। मैं सोचता हूं अगर यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन भी लिखकर बांटा जाए, समझाया जाए, तो भी हम परमेश्वर की कुर्बानी को समझ सकते हैं, परमेश्वर के विश्वास को समझ सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, परमेश्वर के परिणाम को समझ सकते हैं। वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नाश न हो। इसी एक आयत में प्रभु ने मानो स्वर्ग का भेद भी छिपाया है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने 66 पुस्तकें दी है ना? 66 पुस्तकें, 1189 अध्याय। किस लिए? ताकि एक विश्वासी पढ़ता रहे, आशीष पाता रहे, और बरकत पाता रहे, और ज्यादा बरकतें पाता रहे, और ज्यादा मजबूत होता जाए, और ज्यादा वचन के द्वारा समझ प्राप्त करे। उत्पत्ति 34 अध्याय में हम याकूब की बेटी दीना को देखते हैं कि उसमें दीना अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती है, और हाम का बेटा उसके साथ मिलता है और उसका रेप हो जाता है। और इस अध्याय के बाइबल में होने के बाद भी हम बहुत सी बेटियों को धोखे में देखते हैं। हालेलुया। आप 38 अध्याय बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति। आप कहेंगे यार ये अध्याय तो बड़ा अलग है, तामार का, पेरेस का, यहूदा का, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आता, है ना? कैसा है? एक भाई ने शादी की, वो मर गया, फिर दूसरे ने उसी औरत से की, वो भी मर गया, फिर तीसरे ने की, वो भी मर गया, फिर चौथे की नहीं हुई उससे शादी। और ये किस तरह के रिलेशन है? ऐसे चैप्टर होने के बाद भी दुनिया में बहुत से लोग उसी तरह के अधर्म में डूबे हुए हैं। हालेलुया। आप देखते होंगे 19 अध्याय क्या बताता है? हमें बताता उत्पत्ति के एक पूरा शहर पाप में था, सुदोम, अमोरा, और उसके पास 2 शहर और थे। वो सब एक दिन परमेश्वर उन्हें भस्म कर देता है, और उसके जैसी पाप होने के कारण वो पूरा शहर नष्ट होता है, और उसके बाद भी दुनिया में ऐसे काम हो रहे हैं, है ना? इसीलिए परमेश्वर ने हम सबको 1189 अध्याय, 66 पुस्तकें दी,
ताकि लोग इसे पढ़ते जाएं, लोग इसे समझते जाएं, लोग उन चीजों से बचें। आमीन। लेकिन फिर भी आदमी अपने मन को इन चीजों से अलग रखता है। हालेलुया। आप अपने मन को आज प्रभु में जोड़ें, आप आपको प्रभु और मजबूत करेगा। आमीन। प्रभु आपको और सक्षम बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको और पवित्रता में सिद्ध करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको और ज्यादा एक मैच्योरिटी में लेकर आएगा। 26 अध्याय का 5 वचन कहता है, दूसरा इतिहास के जकरिया परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता था। कितनी बड़ी बात है ना। हालेलुया। दरअसल जकरिया को किस तरह का दर्शन मिला था? सबसे पहले दर्शन की आप बात पढ़े मेरे साथ, जकरिया 1 अध्याय और 7 से लेकर के 11 वचन। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि जकरिया एक बहुत बड़ा दर्शन देखता है। हालेलुया। और वचन बताता है, वो देखता है कि 2 घोड़े हैं और मेंहदियों के खेत में वो बीच में खड़े हैं, और वे घोड़े भूरे और श्वेत घोड़े हैं। और वो कहता है, हे प्रभु ये कौन है? प्रभु ने उसे एक दूत दिया था बात करने के लिए। उसने उसे दिखाया और बताया कि ये कौन है। और वो राउंड करते हैं, वहां घूमते हैं। हालेलुया। और वो सब कुछ जांचने के बाद देखते हैं कि उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बताया कि सारी जगह सुख और चैन है। हालेलुया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। आमीन। है ना, वास्तव में ऐसा नहीं था। लिखा है 12 में, तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसीलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। हालेलुया। और जो अन्य जातियां सुख से रहते हैं उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। है ना। इस कारण यहोवा यह कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौटा आया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा, यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है या वचन है। आमीन। देखिए, जकरिया को दर्शन की बहुत डीपली नॉलेज थी। आमीन। और वो दूत से बात करता है
और वहां पर एक शांति के भवन की स्थापना करा लेता है। हालेलुया। आप भी अपने मन को प्रभु के साथ, अपने जीवन को प्रभु के साथ, अपने आप को जोड़ करके कुछ बड़ा मांगे। आमेन। और अपने आप को रखें कि प्रभु मैं तेरा जन हूँ। हालेलुया। अगर आपका मन बहुत टूट जाएगा जब नहीं मिलेगा, रोता होगा, मुझे नहीं मिल रहा कुछ, मुझे नहीं मिल रहा कुछ, मुझे नहीं मिल रहा कुछ, उस माहौल में भी आप यही कहें, प्रभु तू मुझे बहुत कुछ दे चुका है, प्रभु तू मुझे बहुत कुछ दे चुका है। बाइबल बताती है 10 अध्याय मर्क लूका रचित सुसमाचार, चेलों ने कहा प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। प्रभु ने कहा इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमेन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको सुख में बढ़ाएगा, आपको चैन में बढ़ाएगा, प्रभु आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, प्रभु आपकी बरकतों को बढ़ाएगा। आइए सब लोग अपने हाथों को प्रभु की ओर दिखाएं और आज की रात हम प्रभु की आराधना करेंगे और धन्यवाद करेंगे और संडे को सब लोगों की गवाही जरूर सुनेंगे। आप अपनी गवाही संडे को जरूर देना। आपको प्रभु बड़े सुख, चैन और शांति में बढ़ा रहा है। आइए प्रार्थना करें, सब अपने घुटनों के बल बैठे। मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा बात करे, मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा बात करे। मेरे प्रभु तेरे आत्मा की आवाज सुनाई दे। मेरे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई दे। मेरे प्रभु तेरे आत्मा की आवाज सुनाई दे। मेरे पिता परमेश्वर तेरे आत्मा की आवाज सुनाई दे। मेरे प्रभु तेरे आत्मा की आवाज सुनाई दे। परमेश्वर आज किसी को पूरा छू कर हील कर रहा है। ऐसे किसी के बच्चे को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। उस बच्चे को किसी ने ऐसे जैसे जैसे कुछ पारा या कुछ पिला देते हैं, जिसके कारण उसके बॉडी पर छोटे छोटे ऐसे निशान होते हैं, फुंसियों के या पानी जैसी फुंसियों के, और ऐसे वो बहुत फीवर, कमजोरी, ऐसे कुछ ना कुछ होता है। आज प्रभु उस दुष्ट आत्मा का असर खत्म कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा यीशु के नाम को धन्यवाद हो। और इन द नेम ऑफ जीसस आउट की जाए बीमारियां। इन द नेम ऑफ जीसस आउट की जाए बीमारियां। ऐसे परमेश्वर ऐसे बताता है। आप हाँ और आमीन बोले। आप हाँ और आमीन बोले। परमेश्वर ऐसे दिखाता है किसी का बहुत पुराना पैसा किसी बैंक में या पीएफ में या किसी जगह से फंसा हुआ है और वो आपके लिए मर चुका है, वो देने से मना भी कर दिया, लेकिन आपको जरूरत है, प्रभु आपके लिए भेज रहा है। आप अगले 8 या 10 दिन में उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे देखेंगे और आपके हाथ में होगा और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी आशीष होगी। परमेश्वर का आत्मा ऐसे कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कहता है, आपके किसी 1 2 3 4 5 ऐसे कई विश्वासियों के पड़ोसी बहुत दुख में है, रो रहे हैं, जादू टोनों में है, समस्याओं में है, कोई भी उन्नति नहीं हो रही और आप भी जैसे उनके अभिश्राप से दबे हुए हैं। प्रभु अगले कुछ ही दिनों में उन सब का उद्धार करेगा
और आपको प्रभु छू कर ब्लेस कर रहा है। आप आनंदित हो जाएं कि आपकी तरक्की होने जा रही है। प्रभु का आत्मा ऐसे दिखाते हैं, एक भाई है, उनके पिता को शायद शुगर का ऐसे बहुत बुरा हाल है, और शायद ऐसे मृत्यु के दूत बस आखिरी समय उनको दिखा रहे हैं। लेकिन आप बस एक ही बात बोले, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आप आज भी मुझे जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप फिर से प्रभु यीशु में एक गवाह के रूप में खड़े हो जाएंगे। एक बहन प्रभु में बहुत अच्छी विश्वासी है, उसकी खाल को बीमारी ने, शैतान ने ऐसे कर दिया है जैसे बहुत बेकार हो जाती है, जैसे सीमेंट उतरता है दीवार से, और उसके कुछ हिस्सों से ऐसे उसकी बॉडी की खाल ऐसे खराब होकर उतर रही है। अब उस पर अगले कई दिन तक एक नारियल तेल ऐसे बोलकर, प्रभु तेरे लहू की जय हो, प्रभु तेरे लहू की जय हो, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, उस पर डालें। आप देखेंगे प्रभु बहुत शीघ्र उस खाल को एकदम एकदम नया कर देंगे। और आप कपड़े पहनते तो भी आपको शायद बहुत चुभती है, लेकिन परमेश्वर आप पर दया कर रहा है। मेरे पिता, जो लोग आज की रात जुड़े हुए हैं, इन सब को आप अच्छे विभाग में और मजबूत करें, इनकी जॉब को प्रोग्रेस करें, इनके पदों को उन्नति दे, घरों में बरकतें बढ़ाएं। जिनके पास अभी भी नौकरी नहीं, वो यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें। बेस्ट से बेस्ट दी जाए। मैं परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है, आप निराश ना हो। आपके लिए प्रभु योजना प्रकट कर रहा है, आपके लिए प्रभु योजना प्रकट कर रहा है, प्रभु आपके लिए योजना प्रकट कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना प्रकट कर रहा है। ऐसे आपको प्रभु एक बड़ी बरकत में, बड़ी आशीष में बढ़ाएगा। आमीन। ऐसे कोई एक परिवार है, एक दो तीन, शायद तीन भाई हैं, एक दो तीन, ऐसे तीन ही कमरे हैं, और वो कम जगह के कारण बहुत डिस्टर्ब हैं। परमेश्वर आपको नया घर जरूर देगा, बहुत शीघ्र आपको एक नया घर मिलेगा। और आपके कमरे में जैसे बहुत ठंड रहती है, और जिसके कारण आप बहुत सही श्वास नहीं ले पाते, आपकी सांस ऐसे रहती है जैसे घुट जाती है। प्रभु इस पर दया कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, हम वन बाय वन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जितनों ने कंट्रीब्यूशन किया उनके लिए भी आशीष दो, जितनों ने नहीं किया उनके लिए भी आशीष दो, जितनों ने प्रभु गीत गाए उनके लिए आशीष दो, जितनों ने भजन किए, प्रभु भजन सुने, उनके लिए आशीष दो। मेरे प्रभु आज की रात जब ये सोए तो प्रभु एक एंजल आकर इनकी बरकतों को बढ़ाए, एक एंजल आकर इनके घरों में आशीष बढ़ाए, एक एंजल आकर प्रभु इनकी सैलरी को बढ़ाए, एक एंजल आकर प्रभु इनके नाम मुकदमों से, लड़ाई से, नशे से, जादू टोनों से काट कर पवित्रता में ले जाए। इन्हें, इनके बच्चों को, इनके वंश को पवित्र आत्मा ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ब्लेस करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। Okay, dear family, good night.